गुना एसपी संजीव सिन्हा जिले में पदस्थापना के करीब 1 महीने बाद बुधवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। एसपी ने उनके नेतृत्व में गुना पुलिस की प्राथमिकताएं गिनाने के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की और कोर और सोशल पुलिसिंग पर जोर दिया। साल 1996 में राज्य पुलिस सेवा परीक्षा के माध्यम से विभाग में सेवाएं आरंभ करने वाले संजीव सिन्हा ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के तमाम जिलों में एसडीओपी, सीएसपी, एएसपी, लोकायुक्त एसपी के रूप में काम करने का ब्यौरा देते हुए बताया कि वो मूलतः बिहार निवासी हैं, लेकिन 2 दशक से ज़्यादा अरसे से मध्य प्रदेश में सेवाएं देना की वजह से अब इस प्रदेश को ही अपना घर मानते हैं। पुलिस विभाग और खासकर गुना जिले में अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने सहित तमाम मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए संजीव सिन्हा ने सुरक्षित समाज, विवेचना की सटीकता, अपराधों की रोकथाम, पुलिस की समाज में आवश्यक मौजूदगी, यातायात व्यवस्था, अवैध गतिविधियों की रोकथाम को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बताया। गुना शहर के यातायात को सुधारने के लिए एसपी सिन्हा ने माना कि इस क्षेत्र में केवल पुलिस के प्रयास ही काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि व्यापारियों, वाहन चालकों और आम नागरिकों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। लोकसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए एसपी ने बताया कि 1 फरवरी से पुलिस विभाग अपनी तैयारियां शुरू कर देगा। इसके अलावा गुना जिले से सटी हुई राजस्थान राज्य की सीमाओं पर आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम पर जोर दिया जाएगा। चुनाव आयोग से प्राप्त होने वाले निर्देशों पर अमल करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। गुना की पुलिस की कार्यप्रणाली पर बातचीत के दौरान संजीव सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों को विवेचना में गंभीरता बरतने की हिदायत दी, ताकि पुलिस थानों में झूठी शिकायतें दर्ज न हो सकें और अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वास्तविक साक्ष्यों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। ये सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। नाम संजीव सिन्हा, 96 बैच में राज्य पुलिस सेवा ज्वाइन की और इससे पहले कई जिलों में नौकरी, ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश के सभी जो एरियाज है, जैसे एरिया कहने का मतलब मध्य भारत हो गया, मालवा हो गया, बघेलखंड हो गया, ये सब जगह नौकरी। और एसडीओपी, सीएसपी के रूप में हम उज्जैन में रहे, इंदौर में रहे, विदिशा में रहे। उसके बाद एडिशनल एसपी सिंगरौली, एडिशनल एसपी धार, एडिशनल एसपी विदिशा, लोकायुक्त एसपी रीवा, लोकायुक्त एसपी ग्वालियर। इसके पहले डिंडोरी एसपी थे, वहाँ से स्थानांतरण पे यहाँ। मूलतः कहाँ से? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन अब तो मध्य प्रदेश से मेरी कर्मभूमि, जन्मभूमि नहीं है, कर्मभूमि तो है पिछले 25-26 साल से, तो मध्य प्रदेश के ही हम हो गए हैं। 100 गाड़ियों पे कार्रवाई की गई है। सर, मुख्य चौराहों पर भी ऑटो स्टैंड संचालित किए जा रहे हैं, या तो इनको भी कहीं साइड में शिफ्ट कर दिया जाए तो भी इससे से शुरू तो किया है, प्रयास कर रहे हैं। जैसे नहीं सर, बाकी सब वैसा कहीं वैसा है, अभी कोई आपने सुधार प्रयास किया है? उसमें क्या है, देखिए जो स्टेक होल्डर है सबको आगे बढ़ करके सहयोग करना पड़ेगा। अगर पुलिस अकेले चाहेगी कि हम ट्रैफिक व्यवस्था सुधार लें तो वो दिक्कत जाएगी उसमें जो भी लोग स्टेक होल्डर कहने का मतलब है व्यापारी बंधु, मीडिया बंधु, प्लस जो जनता है। हम जैसे जाते हैं कहीं मार्केटिंग करने के लिए, तो जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, जहाँ पार्क करने का चिन्हित स्थल है वहीं पर डालें, तो सभी को मिलकर उसमें करना पड़ेगा, तभी ट्रैफिक व्यवस्था जल्द से जल्द सुधर पाएगी। हम तो करेंगे, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सबसे अपेक्षित है, सहयोग अपेक्षित है, तो कर लेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा सा अब सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है और समय के साथ चलना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक युग अब जो है वो आ जाने के कारण कई बार हम उस पेस पे नहीं चल पा रहे, तो हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपना गति जो है विवेचना का, या चाहे तो रिस्पॉन्स टाइम है, उसको उसी अनुरूप करना पड़ेगा जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि अपन कंधे से कंधा मिला करके चले सोसाइटी के साथ। पुलिसिंग को भी ऐसा करें कि स्मार्ट पुलिसिंग कंसेप्ट आया है उसके तहत हम कर सकें। और मेरे जो टीआई हैं और जो गस्टेड ऑफिसर हैं उनको ट्रेंड भी अभी जैसे ट्रेनिंग ही एक दे रहे हैं हम लोग। प्रयास ये करेंगे कि जो जिस रफ्तार से सोसाइटी चल रही है उस रफ्तार से हमारा विवेचना भी हो और इम्प्रूव हो, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट। अभी तक कितने